भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। समाजवादी पार्टी की जानिब से दफ्तर कलेक्टर नांदेड़ पर अजीमुश्शान एहतजाजी धरना दिया गया। लिंचिंग के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की जानिब से आज 2:30 बजे तक 5 बजे दफ्तर कलेक्टर नांदेड़ पर अजीमुश्शान एहतजाजी धरना दिया गया। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के कारगुजार सदर सैयद मोइन, नायब सदर अब्दुल समद और दूसरे एहतजाजी धरने से खिताब करे। सबसे बड़ा हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि जो मॉब लिंचिंग, हुजूमी तशद्दुद के ज़रिए से ख़ास तौर से मुसलमानों को, दलितों को, सिखों को, ईसाइयों को, गर्ज़ के अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को इस मुल्क में जो निशाना बनाया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ में ये हमारा एहतजाज था। और उस एहतजाज के ज़रिए से हम ज़िला कलेक्टर के मारिफत से हम हुकूमत महाराष्ट्र और मरकज़ी हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि कल भी अबू आसिम आज़मी साहब ने मुंबई महाराष्ट्र की जो हमारी मेन जगह है, राजधानी है, वहाँ पर एक प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम इंटेलेक्चुअल को बुलाया था, जिसमें मुस्लिम, गैर मुस्लिम सभी लोग आए थे। और सबसे यही मुतालबा किया गया कि इस मुल्क के अंदर हुजूमी तशद्दुद के ज़रिए से जो इंसानों का कत्ल हो रहा है, जहाँ पर जानवरों को एक आला मुकाम दिया जा रहा है और इंसानियत का कत्ल हो रहा है, रोना जा रहा है, उनके खून की होली खेली जा रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। ये मुल्क में RSS, संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राम सेना, हिंदू राष्ट्र सेना, गर्ज हिंदुत्व से तमाम रिलेटेड पार्टीज या तंजीमें ये चाहती है कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम या सिख मुस्लिम या दलित मुस्लिम फसादात को बर्पा करके इस मुल्क को बांटा जाए। अपने वोटों की खातिर, अपने कुर्सियों को हासिल करने के खातिर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हुकूमत और फिर खट्टर हुकूमत, योगी हुकूमत और देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत यहाँ पर आपसी भाईचारगी को ख़त्म करने की जो कोशिश कर रही है, हम चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ में एक ठोस इक़दाम उठाया जाए। और ये तभी मुमकिन होगा जब अदालतें इसमें अगर तवज्जो देगी अगर अदालतें, क्योंकि मरकज़ में हुकूमत भी BJP की है और यहाँ पर भी हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है। और ये लोग बजाय इसको ख़त्म करने के, हुजूमी तशद्दुद में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ FIR तो होता है, लेकिन उसके बाद उन्हें ढील दी जाती है। आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि उन कातिलों को सज़ा मिले, उन दहशतगर्दों को सज़ा मिले और सज़ा भी ऐसी सज़ा मुतय्यन की जाए कि उस सज़ा से दीगर लोग भी सबक सीखें, वो फांसी की सज़ा है। मोइन साहब, जिस तरीके से राज ठाकरे ने कहा है अज़ान के बारे में और उनके साथ कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता भी है उनके पक्ष में, उनके लिए आप क्या कहें? सबसे बड़ी बेशर्मी की बात है कि जो लोग मनसे में आज मुसलमान, बहसियत मुसलमान कहकर जो आज मनसे पार्टी से जुड़े हैं, उन मुसलमानों को शर्म हया है या नहीं? मैं उनसे कहूँगा कि कौन सी लीडरशिप के साथ में है जो तुम्हारी अज़ान पे पाबंदी की बात करते हैं, जो तुम्हारे नबी के सुन्नत पर पाबंदी की बात करते हैं? ऐसे लोगों के पीछे तुम जा रहे हो, ऐसे लोगों को तुम अपना लीडर मान रहे हो। और रही बात राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे का विखार आज महाराष्ट्र के अंदर ख़त्म हो चुका है। फिर से वो 2019 में आगे आने के लिए इस तरीके के स्टंट कर रहा है। लिहाजा मैं राज ठाकरे से आगे बढ़ते हुए उन मुसलमानों से कहूँगा जो मनसे में है कि उन्हें सोचना होगा कि तुम्हारी अज़ान के ऊपर पाबंदी लाने वाला लीडर, तुम उसका साथ दोगे या फिर अभी अपने नबी की सुन्नत को तुम कायम रखने के लिए उसका साथ छोड़ोगे? धरने में आज किसका तमाम तर लोग इस धरने के अंदर मौजूद थे, धरने का समर्थन किए। हाफिज जावेद साहब हैं जो कि सोशल रिफॉर्म
सोसाइटी से ताल्लुक़ है, जमीयत उलमा हिंद है, खादिमीन उम्मत के हमारे आबिद साहब हैं, PFI के मेराज साहब भी यहाँ पर मौजूद है, टीपू सुल्तान ब्रिगेड के हमारे हैदर साहब हैं, हैप्पी क्लब से हमारे शोएब साहब हैं, इमाम काउंसिल से हमारे ज़िम्मेदारान हैं, शहर के मुख्तलिफ नौजवान अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं और हर एक में गम गुस्सा है। इस बात को लेकर है कि आखिर ये सिलसिला रुकेगा या नहीं रुकेगा। 2014 मोहसिन शेख से जो सिलसिला चालू हुआ तो आज रगबर का, और कल आपने देखा कि ज़फ़रुद्दीन जो अपने काम काज अपनी माश की तलाश के लिए हरियाणा मेवात से निकलकर गुरुग्राम गया था। गुरुग्राम में उसको दहशतगर्दों ने पकड़ा, ज़बरदस्ती लेकर गए हजाम की दुकान पर, नाई की दुकान पर, और उसको नाई को भी कहा कि दाढ़ी काट। जब उस नाई ने कहा कि नहीं, ये मुसलमानों की सुन्नत है और हम इस पे हाथ नहीं लगा सकता हूँ, वो लड़का भी मना कर रहा है ज़फ़रुद्दीन, तो उसको भी मारा गया, कुर्सी से बांधा गया, नाई को भी मारकर ज़बरदस्ती उसकी दाढ़ी कटवाएगी। तो खट्टर हुकूमत क्या कर रही है? क्या पैगाम देना चाहती है देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत, योगी की हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? ये तमाम ऐसे चीज़ें हैं मेरे भाई कि हमारे नहीं खाली मुसलमानों को नुकसान नहीं इससे, बल्कि मुल्क का नुकसान होगा। इस मुल्क का नुकसान होगा ये, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को निशाना बनाने के बाद में दलितों को निशाना बनाया गया, स्वामी अग्निवेश को निशाना बनाया गया, गौरी लंकेश को निशाना बनाया गया, पानसारे को निशाना बनाया गया, दाबुल खर को निशाना बनाया गया, और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जुल्म और बर्बरियत के ज़रिए से ही अपनी कुर्सी को फिर से 2019 में हासिल करना चाहती है। यहाँ के हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को, तमाम ज़ाती बिरादरी के लोगों को सोचना होगा कि क्या हिंदुस्तान की जमुना गंगा तहज़ीब को आपको बाकी रखना है या फिर हिंदुस्तान के गंगा जमुना तहज़ीब को ख़त्म करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है।